Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I will start unit 15th Introduction to Graphs. About graphs I explained you in 5th unit data handling, what is bar graph, pie chart, histogram etc. And in this unit we will go through line graph. Mainly इसमें line graph adjust करना है और graph दिया होंगे उसके according questions we have to answer those questions. And now I will start as like example number 15th. Example number first is लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, वो तो आपको सब एक्सप्लेन कर दिया. लाइन ग्राफ क्या होता है, दैट इज व्हेन वी आर गिवन सिंपल पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ग्राफ में प्लॉट करके और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, दैट इज़ कॉल्ड अ लाइन ग्राफ. अब इसमें जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिए होंगे, ग्राफ दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें उनके आंसर्स देने हैं. द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर बाय टू बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ 10 डिफरेंट मैचेस इन 2007. स्टडी द ग्राफ साइड पे दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 235. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द टू एक्सिस ऑन द टू एक्सिस. दोनों एक्सिस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं हमें इसमें सिंपली बताना. ऑन एक्स एक्सिस होती है ये जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, एंड वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस. ये तो मैंने आपको ग्राफ में बताया ही है पहले. ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस इट शोज मैचेस played during year 2007, and vertical line y axis shows runs scored by two batsmen A and B. बस ये यहाँ पे शो करना है. इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना है आपको एज लाइक फर्स्ट का ए पार्ट. एक पार्ट मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ रिटन में पूरा, दूसरा मैं ऑरली एक्सप्लेन करूँगी. द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये ब्रैकेट में शो कर दो, शोज मैचेस प्लेड ड्यूरिंग ईयर 2007, एंड वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस. shows a run scored by two batsmen A and B. ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए. अच्छा, ऊपर ग्राफ के ऊपर देखो एक डॉटेड लाइन बैट्समैन ए, स्ट्रेट लाइन बैट्समैन बी. तो जो डॉटेड लाइन है वो बैट्समैन ए के रन स्कोर शो कर रही है. यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, डॉटेड लाइन शोज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए. सी पार्ट इज हियर. वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007. रन स्कोर्ड बाय बोथ बैट्समैन का मतलब है कि दोनों के देखो 2007 में सेम कब है, सेम तब होंगे. एडजस्ट इट. बैट्समैन ए 60 थे, बैट्समैन बी 20 थे. जहां दोनों के सेम हो जाएंगे डॉट्स, दैट इज़ द सेम मैचेस रन बाय प्लेड बाय बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी. सेकंड मैच में ऊपर नीचे हैं, थर्ड मैच में इसके भी ऊपर नीचे हैं, हेयर एंड हेयर. फोर्थ मैच में दोनों के यही शो किए हुए हैं, ये देखो ना इधर आ रहा है कुछ ना उधर आ रहा है. फोर्थ मैच में शो हो रहे हैं पूरे. फिफ्थ में डिफरेंट हैं, सिक्स में डिफरेंट हैं, सेवन्थ में भी डिफरेंट हैं, एट्थ में भी डिफरेंट हैं, नाइन्थ भी डिफरेंट है एंड 10th भी डिफरेंट है. सिर्फ कौन सा मैच है, फोर्थ मैच. तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, वर द रन स्कोर्ड बाय देम इन सेम. yes.
runs scored by them in fourth match are same in 2007. इफ़ सो इन विच मैच, वो भी हमने आंसर दे दिया कौन से में, फोर्थ मैच में. डी पार्ट इज अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टडियर. स्टडियर मतलब गुड कौन है. हाउ डू यू जज इट, तो आपने कैसे ये जज किया. स्टडियर कौन है, देखो जो तो है बैट्समैन ए, उसने सेकंड मैच में, बैट्समैन ए जो है सेकंड मैच में बहुत ज़्यादा रन्स, मैक्सिमम रन्स 110 उसने लिए हैं, स्कोर किए हैं. और बाकी मैचेस में काफ़ी ज़्यादा कम भी हैं, और 2 मैचेस में 0 रन्स भी स्कोर किए हैं. बट जो बैट्समैन बी है उसने सभी मैचेस में ऑलमोस्ट देखो 40 से ज़्यादा है, सिर्फ एक मैच में 40 है, बाकियों में सभी में 40 से ज़्यादा ही स्कोर किए हैं उसने. तो बेस्ट बैट्समैन कौन सा है उसमें, बी बैट्समैन. स्टडियर बैट्समैन इज बी बैट्समैन. बैट्समैन ए scored highest runs in second match, but he scored less than 40 runs, मतलब 40 रन से ज़्यादा कम, सॉरी लेस देन 40 रन्स in many matches, even 0 runs in कौन से, थर्ड एंड नाइन्थ मैच, थर्ड एंड नाइन्थ मैच. वेयर एज जबकि जो बैट्समैन बी है, इसे सिंपल से अपनी एक्सप्लेनेशन दे देनी है. बैट्समैन बी स्कोर्ड more than 40 matches except one match. So his performance is better than बैट्समैन ए. तो इसकी परफॉर्मेंस जो है बैट्समैन ए की बजाय सही है, अच्छी है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द लाइन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंसेस ऑफ अ कार फ्रॉम सिटी पी at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following. What information is given on 2 axis? Simple, जैसे मैंने पहले बताया था. The horizontal line x axis shows the time taken by car to travel, and vertical line y axis shows the distance फ्रॉम सिटी पी इन किलोमीटर्स. बस यही शो करना है इसमें सिंपली. फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड कार बिगिन इट्स जर्नी, कहाँ से स्टार्ट की है, कार बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम सिटी पी से स्टार्ट की है ना, एट 8 AM. ये शो करना जिस टाइम पे शो की है. कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम सिटी पी एट 8 AM. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ फार डिड द कार गो इन फर्स्ट आवर. फर्स्ट आवर में कितना वो डिस्टेंस कवर किया. हाउ फार मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया. फर्स्ट आवर 8 to 9 है. द कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स. ये देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे 9 पे 50. कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर. बस सिंपल ऐसे ही बता देना. पीछे भी आप देख सकते हो, द कार ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर. बाकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. आगे है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में मतलब 9 to 10. फिर थर्ड ईयर का भी है. कार कवर द डिस्टेंस ऑफ
150 माइनस 50, 100 किलोमीटर। कैसे लिखेंगे इसको? Here we have to adjust third, fourth part. Car covers the distance of 150, 10 पे 150 पे है और 9 पे 50 पे है। 150 माइनस 50 दैट इज 100 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में इतना डिस्टेंस कवर किया। इन थर्ड आवर भी पूछा, थर्ड आवर में 11 to 12 है थर्ड आवर। 11 से लेके 12 तक मतलब इनका डिस्टेंस है 200 तक। 11 पे पहुंची, 150 10 AM पे थी। एंड कवर्स डिस्टेंस ऑफ, ये आप हाईलाइट भी कर सकते हो ताकि पता चल जाएगा कि ये आंसर है। 200 माइनस 150 किलोमीटर इज इक्वल टू again 50 kilometer in third hour. Fifth is, was the speed during the first 3 hours, was the speed same during the first 3 hour? सेम मतलब कि उनका डिस्टेंस अगर सेम कवर किया तो स्पीड भी सेम है। बट फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर है, सेकेंड आवर में 100 किलोमीटर है, थर्ड आवर में 50 किलोमीटर है अगेन। सो स्पीड इज़ नॉट सेम। हाउ डू यू नो इट? रीज़न भी देना यहाँ पे। नो स्पीड इज नॉट सेम इन फर्स्ट 3 hours as 50 kilometers covered in first hour, 100 kilometer covered in सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर में कितने अगेन 50 किलोमीटर। ये मैंने आपको बता ही रखा था कि कैसे सॉल्व किया है। 50 किलोमीटर कवर्ड इन थर्ड आवर। पार्ट 6 इज, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस? स्टॉप कब हुई होएगी? जब सेम ज़ीरो डिस्टेंस ही होगा। अब देखो, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो डिस्टेंस है 200 पे है 11 AM पे और 200 पे ही है 12 AM पे। मतलब कि कार जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है, आगे तो कहीं नहीं गई। सो कार स्टॉप्स फ्रॉम 11 AM to 12 AM बिकॉज डिस्टेंस इज सेम 200 किलोमीटर at 11 AM and 12 AM. Yes, car stops between 11 AM and 12 AM because distance at 11 AM and 12 AM is same, that is 200 kilometer. And last question is, when did the car reach in Q city Q? कब पहुंची सिटी क्यू में? सिटी क्यू में 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वो पहुंची 2 PM। सिंपली इसका आंसर आएगा, कार रीच्ड सिटी क्यू at 2 PM. This is the answer of this questions, and you have to solve the questions of exercise. If you have any doubt, you can send me your doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.